रंजीत सिंह की समाधि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में 19वीं सदी की एक इमारत है जिसमें साबिक सिख महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी रसूमात हैं। ये किला लाहौर बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा डेरा साहब से मुस्तसिल दीवार शहर के अंदर वाक़या है। इसकी तामीर उनके बेटे और जानशीन महाराजा खड़क सिंह ने 1839 में महाराजा की मौत के बाद शुरू की थी और 9 साल बाद मुकम्मल हुई। ये हजूरी बाग को देखता है जिसे रंजीत सिंह ने बनाया था। इसके जनूब में महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल जुमेरात 27 जून 1839 को हुआ, जहां उनकी बाक़ियात का एक बड़ा जनाजा और आखिरी रसूमात अदा की गईं। 4 रानियों, ख़ास तौर पर रानी कटोचन ने उनके जनाजे पर सख्ती का इर्तकाब किया। आखिरी रसूमात के 3 दिन बाद खड़क सिंह ने अपने वालिद की राख हासिल की। उसकी राख को दरियाए गंगा में बखेरने के लिए हरिद्वार लाया गया। दरियाए रावी के पार शादरा में बड़े पैमाने पर जनाजे की यादगार बनाने की इब्तदाई तजावीज़ थीं, जो जहांगीर के मकबरे के मुकाबले में थीं। मकबरे की तामीर अगस्त 1839 में शुरू हुई, लेकिन सिख सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान लड़ाई की वजह से इसकी तकमील ताख़ीर हुई। इमारत की तामीर उसके बड़े बेटे खड़क सिंह ने उस जगह से शुरू की जहां उसकी तदफीन की गई थी, और उसे उसके छोटे बेटे दलीप सिंह ने मुकम्मल किया। ताहम खान के मुताबिक यादगार की तामीर अभी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं हुई थी। जब अंग्रेज़ों ने 1849 में इस इलाके को अपने साथ मिलाया था, इसके बाद कई दहाइयों तक समाधि एक मकबरा और गुरुद्वारा दोनों के तौर पर काम करती रही। इसमें सिखों का बुनियादी सहीफ़ा गुरु ग्रंथ साहब नस्ब किया गया। लाहौर शहर के बारे में उर्दू अदबी तसानीफ़ जैसे कि नूर अहमद चिश्ती 1867, मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कुरैशी लाहौरी 1877, कुन्हैया लाल 1884 और सैयद मोहम्मद लतीफ़ 1892 समाधि का तफसील से अहाता करते हैं, जिसमें चिश्ती की एक तसनीफ़ 1867 में मौजूद है, जिसमें 1867 में गणेश वाइट की दस्तावेज़ की गई। कॉम्प्लेक्स के और उसके अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर के हिंदू देवियों की मूर्तियां थीं, जिन पर रेशम के पर्दे लगे हुए थे। उनमें से एक देवी मुजस्मे को जंद कौर ने अतिया किया था और दशम ग्रंथ को मरकज़ी छतरी के जनूबी जानिब वाक़े प्रकाश में रखा गया था। वहाँ 2 ग्रंथियों को सहीफ़ों से पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया था। गुंबद का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल होने के साथ लाल ने गुंबद के वज़न को बर्दाश्त करने और गिरने से बचने के लिए मज़ीद 8 कॉलम शामिल करने का फ़ैसला किया। ये इमारत सिख, हिंदू और इस्लामी फ़न तामीर के अनासिर को यकजा करती है। ख़याल किया जाता है कि इमारत के कुछ हिस्से मुल्हक़ा लाहौर किले से लूट लिए गए थे। इमारत में सुनहरी बांसुरी वाले गुंबद और कंपोला हैं, और इमारत के ऊपरी हिस्से के इर्द गिर्द एक आराइशी बैलस्ट्रेड है। दरवाजे के अगले हिस्से में गणेश देवी और बरहमा की तस्वीरें हैं, जो सुर्ख रेत के पत्थर से कटी हुई हैं। गुंबद को नागा के हड के डिज़ाइनों से सजाया गया है। हिंदू कारीगरों की पैदावार जिन्होंने इस मंसूबे पर काम किया, छत पर लकड़ी के पैनल दागदार शीशे के काम करने से मुज़य्यन हैं, जबकि दीवारों को फूलों के डिज़ाइन से भरपूर तरीके से सजाया गया है। रंजीत सिंह की राख कमल की शक्ल में संगे मरमर की कलश में रखी गई है, जिसे मकबरे के बीच में पेट्राडोरा के साथ जुड़े हुए संगे मरमर के पवेलियन के नीचे बना दी गई है। इसके चारों तरफ छोटे कलशों में 4 हिंदुस्ती रानियों और 7 लोंडियों की राख हैं।
اس کے چاروں طرف چھوٹے کلشوں میں 4 ہندو ستی رانیوں اور 7 لونڈیوں کی راکھ ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں مختلف مصنفین جیسے تھورٹن، خان، احسان ایچ ندیم، ندیم احمد چودھری، کامل خان، ممتاز، ایف سی اعزاز الدین نے سمادھی کے فن تعمیر پر تجزیے لکھے، جن میں سے زیادہ تر خیالات سے متاثر ہونے کی وجہ سے منفی تھے۔ تھامس ہنری تھورٹن نے 1876 میں ساخت کے بارے میں ایک توہین آمیز بیان لکھا۔ سکھ فن تعمیر کے تازہ ترین نمونوں میں سے ایک خود رنجیت سنگھ، ان کے بیٹے اور پوتے کا مقبرہ ہے۔ عمارت ہمیشہ کی طرح ڈیزائن میں کافی حد تک ہندو ہے، جس میں محمدی تفصیلات سے ڈھکی ہوئی ہے اور قریب سے معائنہ نہیں کرتی ہے، لیکن ایک فاصلے پر اثر ناخوشگوار نہیں ہے۔ تھامس ہنری تھورٹن اور کپلنگ خان محمد ولی اللہ خان 1961 میں تھورٹن کے پہلے بیان سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں، اس ساخت کی تعمیراتی ڈیزائن کا ایک نامناسب اندازہ پیش کرتے ہیں، جیسے ہندو ذوق کے مطابق بنایا اور تعمیر کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں مسلم فن تعمیر کا کوئی وقار نہیں ہے، اس میں ہندو طرز کی تمام ہجوم ہے۔ ڈھانچے کے تقریباً تمام 19ویں اور 20ویں صدی کے اکاؤنٹس اس کی مخصوص سکھ خصوصیات کو نوٹ کرنے یا پہچاننے میں ناکام رہے ہیں۔ نادرا خان کے مطابق یہ ڈھانچہ سکھ فن تعمیراتی زیور اور فن کا مظہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ سکھ اختلافات کے ساتھ پچھلی آرکیٹیکچرل روایات پر استوار ہے۔ اس کے پنجابی انداز میں پہاڑی رنگوں کو ملایا گیا ہے۔ اندرونی حصے سکھ اور ہندو موضوعات کے انضمام کو ظاہر کرتا ہے، جسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سمادھی کی دیواروں کو فریسکوز کی شکل میں دیواروں سے سجایا گیا ہے۔ انہیں 1839 کے درمیان پینٹ کیا گیا تھا۔ سمادھی کے اندرونی حصے کی 2 سطحوں پر 48 انفرادی فریسکو وال پینٹرز باقی ہیں۔